हर घर पानी पहुंचे, मीठा पानी पहुंचे, इसके लिए भी एक स्कीम बनाई है। आज प्रधानमंत्री जी ने लगातार, आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जी किसी एक के लिए स्कीम नहीं बनाते। नरेंद्र मोदी जी जो भी स्कीम बनाते हैं वो सबके लिए बनाते हैं। उन्होंने पहले तो करते थे कि साहब घर में गाँव मैंने वोट दीदा तो इंगे करा दो, दूसरे दी दीदा तो भी कहीं मत कराओ, एड़ो काम हो तो या कहता है ओ धर्म वाला है ने विधर्मी है या ए दूजा है ने मारा है ने थारा ए आधार मत कौम हो तो। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका काम होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं तो जो भी गरीब व्यक्ति था, चाहे वो हिंदू था, चाहे मुसलमान था, चाहे गरीब था, चाहे कोई भी, चाहे वो किसी भी जाति का था, सबके लिए कहा कि गरीब है उनके सबके पक्के मकान बनाने चाहिए, पक्के मकान बनाए और वो पक्के मकान बन भी रहे। और ये कहा कि गरीब जो बहनें गांव में रहने वाली, धोरों के रहने वाली, चाय बना अगर उसको भी अगर बनानी है तो वो गैस का चूल्हे की व्यवस्था होनी चाहिए। शहर में बैठी अगर कोई बहन है वो अगर चूल्हे से रोटी बनाती है तो गांव वाली बहन ने क्या गुनाह किया। आज हमारे घर पर कोई भी मेहमान आता, जब मेहमान आता है तो अपन कहते हैं कि रोटी बना दो, चाय बना दो, लकड़ी चाहे गीली है चाहे कैसी भी है, वो बहन है वो रोटी बनाकर देती है, चाय बनाकर हमारे को देती है, आंखों में आंसू आते हैं फिर भी वो रोटी बनाकर देती है। ये नहीं कहती कि आज मेहमान आए रोटी की आटो लकड़ी गीली है इसलिए मैं खाना बनाऊंगी, नहीं, वो कभी उप तक नहीं करती, आंखों में आंसू आते हुए भी रोटी बनाकर देने का काम करती है। उस बहन के आंसुओं को पोंछने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला गैस योजना के तहत गाँव में गैस कनेक्शन देना प्रारंभ किया। शौचालय के लिए हमारी बहन बेटियों को रात का इंतजार करना पड़ता था शौच जाने के लिए, कब अंधेरा होगा और कब मैं शौच जाऊंगी। अगर कभी दिन में जाती तो कभी कोई आदमी आता दूर से तो उसको देखकर 10 बार उठती बैठती, इज्जत होती थी उसकी तार तार। उस बहन की इज्जत को बचाने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शौचालय घर घर देकर कहा कि मेरी बहन बेटियों के शौचालय होना जरूरी है। 70 साल तक इंतजार करना पड़ा मेरी बहन बेटियों को और बुजुर्गों को शौचालय के लिए। लोग कहते रहे कि क्या है, जब ये घोषणा की लाल किले से तब लोगों ने कहा कि ये प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, अब शौचालय की बात करने लग गए लाल किले से। जिसके दर्द होता है ना उसी को पता होता है कि गरीबी क्या होती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबके शौचालय बनाए। और इसी के साथ आपने देखा होगा घर घर लाइट पहुंचाने का काम हो, चाहे आज आपने देखा होगा किसानों के सम्मान निधि का पैसा है तो 2-2 हज़ार रुपये किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर 4 महीने में खाते में डालते हैं तो किसानों को अपना हक मिले। इस दृष्टि से भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आज आयुष्मान भारत के तहत निःशुल्क इलाज हो, इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर मेरा यह कहना है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे अंतिम व्यक्ति बैठा है उसका काम मैं करूं, जो कभी नहीं बोलता है। अभी आज इतनी बड़ी संख्या में आए और दूसरा कोई कई बार नेता आते हैं उनके आते हैं, फिर कोई पहले आया उसके भी आते हैं। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं जो बोलने वाले होते हैं वो लाकर चिट्ठी भी दे देते हैं साहब हमारे और कौन करवा दो। कुछ लोग खड़े होकर कह देते हैं साहब हमारे ये करवाना, उनके बोलने उनके काम भी हो जाते हैं, कई बार नहीं भी होते। लेकिन बोलने वाले व्यक्ति के तो काम चलो हो जाता है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कभी नहीं बोलता, हर सभा में आता है, पीछे बैठा रहता है और वो इसी आशा के साथ मीटिंग में आता है और वापस चला जाता है कि जब सबका होगा तो हमारा भी हो जाएगा, यही सोचकर वो जाता है। जो नहीं बोलने वाले आदमी की आवाज को अगर किसी ने सुना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी आवाज को सुना और प्रधानमंत्री आवास आया तो घर बैठे आया, कहीं चिट्ठी लेकर जाना नहीं पड़ा। उसको कहा कि तुम्हारे ग्राम सेवक और अन्य जो उनके सिस्टम है उसके अनुसार कि गांव में गरीब है उनकी लिस्ट बनाकर भेजो। ये नहीं किसी के आगे का हाथ फैलाओ कि मुझे एक इंदिरा आवास दे दो, मुझे एक मकान दे दो, किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। लोग हमसे यहाँ पर जनप्रतिनिधियों के पास में आकर कहते थे साहब 2 लाख रुपया दे दो नहीं हमारा सभा भवन बनाओ।
वो पूरी जिंदगी गीत गाते साहब, एमएलए साहब मोने एक सभा भवन दी दो, एक एमपी साहब मोने सभा भवन दी दो, मैं गीत ही गाता रहता हाची कुड़ी और 2 लाख रुपया देता। और पूरी जिंदगी साहब मेरा मतलब मोटो है सोन कीड़ो है साहब, एमपी साहब मोने एक कोटे को हम कमरो दे दी दो। अब नरेंद्र मोदी जी तो कितना कमरा दे दिया, हर एक के घर में पक्को मकान दे दिया, हमें तो थोड़ा महंगा भी गीत गाना चाहिए नहीं गाना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, मेरा देश आत्मनिर्भर होना चाहिए, मेरे देश का गरीब व्यक्ति है वो भी आत्मनिर्भर होना चाहिए, किसी के सामने हाथ फैलाने वाला नहीं होना चाहिए। और इसीलिए अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने इसकी शुरुआत की थी। आपने देखा होगा जब बरसात आती है तो हम लोग सेठ साहूकार के पास में जाया करते थे। सेठ साहूकार के पास में जाते थे, कहता था कि मोने 10,000 रुपया दे दो, 20,000 रुपया दो, मैं मार थोड़ा बीज लाऊं पाऊं, और पचे ब्याज में ब्याज लगा तो हेठ, और आपको देना था बूढ़िया बेटा है कई जना गलत को हाची को। लेकिन अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने कहा मेरे देश का किसान किसी के सामने हाथ क्यों फैलाए, उसको हम सम्मान देना चाहते हैं। और उन्होंने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया और केसीसी देकर किसानों को कम ब्याज पर पैसा देना शुरू कर दिया। ये अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने शुरुआत की। किसानों के फसल का नुकसान हो जाता था, किसान सर के ऊपर हाथ रखकर बैठा रहता था, काल पड़ जाता था, थोड़ा कहता फेमीन खोल दो। अरे क्या फेमीन खोल दोगे, किसानों को नुकसान हो गया, उसकी बरसात भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ तो देना चाहिए बिना कुछ किए। तो उस समय अटल बिहारी जी ने फसल बीमा योजना प्रारंभ की, और फसल बीमा योजना की वजह से हमारे आज किसानों के उस योजना की वजह से आज लाभ मिल रहा है। अगर फसल का नुकसान होता है तो हमें चिंता नहीं रहती कि सरकार के वहां से कुछ तो कुछ आएगा। इस तरह से प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि देश का किसान आगे बढ़े। और मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं कि मैं यहाँ पर कृषि मंत्रालय की मुझे जिम्मेवारी दी है, तो मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पर कहकर जाना चाहता हूं कि आप उसको यहाँ पर कर सकते हैं। किसान हमेशा मतलब किसान को अगर कहें तो उत्तम था, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, लास्ट में नौकरी, ये कहते थे। लेकिन धीरे धीरे 60 साल देश में जिन लोगों की हुकूमत रही, उन्होंने किसानों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अगर किसान के ऊपर पूरा ध्यान देते तो किसान को आज बेहाल नहीं होना पड़ता। किसान को कोई बेचारा नहीं कहते, किसान तो क्या किसान बेचारा क्यों भाई, किसान अन्नदाता है, देश को अन्न देने वाला किसान है। जिसको दाता कहा जाता है उसको बेचारा भी कहा जाए, ये कैसे संभव है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि या तो बेचारा कहो या फिर उसको दाता कहो। दाता दाता रहता है, बेचारा कभी नहीं बन सकता वो। लेकिन उसकी परिस्थितियां ऐसी बना दी गई, किसान कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता, लेकिन किसान के साथ में किसानों के साथ अन्याय हुआ 60 साल तक। और वो मैं इसलिए बता रहा हूं कि आंकड़ों के साथ बताऊंगा आपको। देश में 70% आबादी है किसानों की, और देश का जितना बजट है, करोड़ों करोड़ों का बजट, उसमें से किसानों का जो बजट था वो 2023 में 13 में जब नरेंद्र मोदी जी बने थे, उस समय तक कृषि का टोटल बजट था वो 23,000 करोड़ रुपए था, सिर्फ 23,000 करोड़। कितना था? 23,000 करोड़ रुपए कृषि का बजट था, और देश की 70% आबादी किसान। नरेंद्र मोदी जी ने कहा अगर वास्तव में हम किसान का कल्याण करना चाहते तो बजट बढ़ाना पड़ेगा। इस बजट से कुछ नहीं होता, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है पैसा। ये तो 23,000 करोड़ रुपए सिर्फ, जिसमें से आधे तो अधिकारियों की तनख्वाह में चले जाते थे, कुछ बचे कुछ पैसे होते वो लगाते थे, खर्च करते थे, उसमें भी कुछ घोटाला हो जाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अब कृषि का जो बजट बनाया वो बताना चाहता हूं आपको। उस समय कृषि का बजट 23,000 करोड़ था, और अब नरेंद्र मोदी जी की जो बजट है वो कितना है? उनका तो सिर्फ 23,000 करोड़, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 1,32,000 करोड़ का कृषि का बजट कर दिया। 7 गुना, 6 से 7 गुना बजट बढ़ा दिया गया।
परसेंटेज नहीं, गुणा बढ़ाया गया कि अगर करना चाहते हो तो ऐसे करो। अब ये पैसा कहां से आ रहा है? जो भी पैसा आ रहा है उसमें से आधे से अधिक किसान के सीधे खाते में जाते हैं। जो सम्मान निधि के पैसे आपके आते हैं 2-2 हजार रुपए, वही रकम 65,000 करोड़ रुपए से अधिक होती है। उनका तो 23,000 का बजट था। नरेंद्र मोदी जी तो एक बटन दबाते हैं और 65,000 करोड़ से अधिक सीधे खाते में डाल देते हैं। अब आप बताओ कि कौन किसान का कल्याण कर रहा है? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उनकी योजनाएं आपके घर तक पहुंचे। अभी योजनाएं पूरी हमारे घर तक, गांव तक नहीं पहुंची। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम यहाँ पर इस रेगिस्तान के धोरों के अंदर भी और खारे पानी होते हुए भी अच्छी फसल ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आपको कुछ करना पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ दो तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि यहाँ पर आपके इस गांव में हर घर में 1 लाख से 2 लाख की मजदूरी तो आराम से मेरे हर युवा